नमस्कार जोहार, मैं संजय कुमार महतो, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम लोग मौजूद है सिरतीज मोड़ में, जो कि सियालजोड़ी पंचायत में आता है। आपको बता दूं कि ये सिरतीज मोड़ से लेकर ढांगाडी तक ये सड़क काफी खराब हो चुकी थी और कल नेमचंद महतो के प्रयास से सीएसआर विभाग की ओर से यहाँ पर मरम्मति किया गया। तो आज हमारे साथ देखिए नेमचंद महतो, त्रिपाठी जी और पशुपति महतो जी और भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ मौजूद है सीएसआर के त्रिपाठी सर जी। तो कल जो यहाँ पर काम हुआ और उम्मीद क्या है, क्या जो आगे खराब है वो उसमें सुधार होगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और यहाँ पे उपस्थित सरपंच नेमचंद जी और जितने भी मेंबर्स हैं, रसराज जी, जगबंधु जी, आप सब लोग हम लोग को जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम लोग का प्रयास ही रहता है, अगर हमारे पास साधन उपलब्ध है, कि जितना जल्दी हो सके सामाजिक दायित्व के अंतर्गत वेदांता ESL CSR के तहत हम लोग हर काम को कर पाए। और जहां तक बात है, यहाँ वाकई नेमचंद जी का जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला, रोड काफी यहाँ खराब था, टैंकर घुसने का जगह नहीं था, तो हम लोगों ने तुरंत ही इस पे एक्शन लिया कि भाई ये काम तुरंत होना चाहिए। किसी का कोई फंक्शन है तो उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो। और जहां तक सियालजोरी की बात है, CSR जो है आपके 27 आसपास के गांव में कार्यरत है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी आशा है, जैसा कि नेमचंद जी ने बताया कि कुछ दूरी पे थोड़ा काम और करना है इस सियालजोरी के ढांगा कुली में, उस पे भी हम लोग अविलंब बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे। तो जैसे सियालजोड़ी ढांगाडी में सोलर टंकी लगा हुआ है और पाइप भी लगा हुआ है, लेकिन पानी अभी नहीं पहुंच रहा है, क्या करना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि ये जो सोलर यही नहीं 7 जगहों पे लगा था सियालजोरी के अलग अलग टोला में, तो यहाँ का एक कमेटी गठित हुआ था। कमेटी के सारे मेंबर्स काफी तत्पर थे उस टाइम पे और वो लोग बोल रहे थे जहां जहां पे जगह वो लोग आइडेंटिफाई करके दिया, उस जगह पे ही हम लोगों ने प्रयास किया कि बोरिंग किया जाए। यहाँ का जो बोरिंग था वहां 500 फीट तक ही पास था, लेकिन अथक प्रयास करने के बाद कि भाई हो सकता है पानी आ जाए, तो स्पेशल कंपनी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अप्रूवल दिया कि 150 फीट और आप जाइए। 150 फीट जाने के बाद टोटल 650 फीट तक हम लोगों ने बोरिंग किया, लेकिन किस्मत कहिए या जो भी कहिए, पानी का लेयर काफी कम होने की वजह से उस टाइम तक पानी बहुत थोड़ा ही आया। अब उम्मीद करते हैं अगर बारिश होती है पानी का लेयर आ जाए और संज्ञान में लिया गया, जैसे रसराज महतो जी ने हमको बताया था कि यहाँ का पाइप टूट गया है, तो बहुत जल्द हम लोग उस पे भी कार्रवाई करेंगे। जो बांधवाटर जो कि पूर्व पंचायत समिति सदस्य नेमचंद महतो जी का टोला है, वहां पर सिर्फ बोरिंग हुआ है, आगे का कुछ काम नहीं हुआ है, क्या करना है? जैसा हमने आपको बताया संजय जी कि आपकी कमेटी यहाँ गठित की गई है, हम लोग अपने मन से कोई काम किसी गांव में नहीं करते हैं, उसमें सब लोग को इन्वॉल्व करके ही करते हैं। तो वहां पे ये था कि जैसे रूल्स बना था कि हर जगह कमेटी गठित होने के बाद एक लेटर देगी और लेटर देने के बाद वो कार्रवाई होनी है, लेकिन अभी तक लेटर प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके नाते वो काम रुका हुआ है। जितना जल्दी वो लोग हम लोग को देंगे, हम लोग तो बैठे हैं काम करने के लिए। क्या गया, थोड़ा इसके विषय में विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और जैसा आप लोग को पता होगा कि यहाँ 25 तारीख को एक शादी था और एक भोज भी था, जो हमारे गांव के विकलांग थे सनातन महतो, उनका भोज भी था। तो मैंने टैंकर के लिए फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि नहीं, रोड जो है काफ़ी पतला है और टैंकर नहीं घुस सकती है। तो हम लोग भाई क्यों? तो आके वास्तव में देखे तो टैंकर जाने लायक नहीं था और हम लोग भी आना जाना करते थे, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिए थे। लेकिन जैसे ही त्रिपाठी जी को परसों मैंने फ़ोन किया, हम बोले इस तरह का बात है, आके देखिए और LD से लिख दीजिए हमको। तो इन्होंने तुरंत कार्रवाई किया और कल है जो है हाइबा से 2 हाइबा LD से गिराकर फिर JCB देकर इसको हम लोग समतलीकरण कराएं और आगे भी आज नेपाल सिंह के द्वार तक हम लोग दिखा दिए, जो काफी जर्जर अवस्था में है, गड्ढा हो गया है, उसको CSR के द्वारा पूरा करने के लिए कहे हैं। और आप जानते हैं कि जब मेरा मुखिया कार्यकाल था तो ढांगाडी से फुच्चू कुल्ली तक जो काफी कीचड़ बरसात के दिन में वहां पैदल चलना मुश्किल होता था, आज कंपनी का ही दिन है जो दिन है कि उसको मरम्मती किया। या फिर आप बोलिए कोचा कुली से 38 खाता तक, या फिर कोचा कुली का जो तालाब का जो मेड़ है
उसमें भी कंपनी के द्वारा ही CSR विभाग के द्वारा इसको मरम्मती का काम किया गया है। या फिर तेतुलिया में भी आप देखे होंगे कि घुटना भर गड्ढा हो गया था और एक साल तो लोग पैदल नहीं घुस पा रहे थे। तो कंपनी को जैसे ही संज्ञान में दिए उन्होंने काम किया और हम आगे भी चाहेंगे कि इसी तरह कंपनी हम लोग का सहयोग करे और हम लोग इस तरह कंपनी को सहयोग करें। सबका सहयोग से ही विकास संभव है, एक आदमी कोई चाहने से विकास नहीं होता है। कल रांची मोराबादी मैदान में झारखंड कैबिनेट का जो मंत्रियों शपथ लेने जा रहे हैं, और तो क्या लगता है चंदन क्यारी से कुछ बड़ा मिलने वाला है चंदन क्यारी को, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता को यहाँ पर हरा के उमाकांत जी गए हैं। हम तो चाहेंगे चंदन क्यारी का जैसे चहुमुखी विकास हो और उमाकांत जी एक आंदोलनकारी नेता है, एक सुलझे हुए नेता है और श्रम नियोजन विभाग के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। और चंदन क्यारी में आज तक PM का कार्यक्रम किसी विधानसभा चुनाव में हम लोग नहीं देखे हैं। और यहाँ मोदी जी आए फिर भी आज यहाँ के जो स्थानीय विधायक है 5 साल मंत्री रहे, 5 साल विधायक रहे, फिर भी वो तीसरे नंबर पर चले गए और JLK के दूसरे नंबर पर अर्जुन राजवार है। इसलिए हम चाहेंगे कि इनको बड़ा एक दायित्व मिले और अच्छा खासा विभाग मिले। हम चाहेंगे कि चास चंदन क्यारी का जो सर्वे सेटलमेंट का जो त्रुटि है, अगर भू राजस्व मंत्री मिलता है तो हमको लगता है कि ये तुरंत एक्शन में लेगा और इसको पूरा करेंगे। चास चंदन क्यारी के लिए एक माने बहुत सौभाग्य की बात होगी और इनके द्वारा जो अधूरा जो काम है विकास का उसको भी पूरा करेंगे। हमको ये पूरा आशा और उम्मीद है। इसलिए हम हेमंत जी से कहेंगे कि इनको एक बड़ा दायित्व दें ताकि चंदन क्यारी में जो विकास गति रुका हुआ है उसको पूरा कर सके। चंदन क्यारी में विकास होगा? विकास तो होना चाहिए। विकास जो 10 साल से रुका हुआ था उसको उमाकांत राजा पहले भी विकास कर चुका है। उसका विकास का रोड मैप उसको खींचा हुआ था लेकिन समय नहीं मिला। उसको लगता है आने वाला समय उसको पूरा करेंगे और हमको विकास देखने को मिलेगा, यही हम आशा और उम्मीद करते हैं। जो इलेक्ट्रो स्टील CSR विभाग है तो अपने क्षेत्र में किस प्रकार काम कर रही है, थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो हम SM न्यूज को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपना कीमती समय दिए हैं। और जहां तक सवाल है CSR का काम के सिलसिले में, तो अभी जो हमारी टीम जो अभी CSR का टीम है बिल्कुल ही मुस्तैद है, जैसे BSF का जवान रहते हैं। जहां से भी जो कोई भी उस तरह का कोई भी काम, चाहे पानी का टैंकर हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे कहीं गड्ढा भर गया हो या कुछ उसको समतल करना हो, आपका कंप्लेन अगर व्हाट्सएप के माध्यम में भी चले गए हैं तो वो आपका त्वरित कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके लिए मैं CSR की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का मुस्तैद होकर के यह सर्वांगीण विकास काम करने में अपना अहम भूमिका निभाने का काम करें। अच्छा, कल सरकार गठन होने वाला है, चंदन क्यारी में क्या विशेष होगा, कुछ मिलने जा रहा है? देखिए, ये तो आलाकमान की बात है, लेकिन हम तो मुनासिब ये समझेंगे, चंदन क्यारी के आवाम जनता का भी ये आस है, आस लेकर के बैठे हुए हैं कि उमाकांत रजक एक विकास पुरुष का नाम है और इससे पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं और उसने विकास की गंगा बहाने का काम किए हैं, जिनके एवज में आज लोगों ने उनको बोनस सहित जिताने का काम किए हैं। और हम चाहेंगे, चाहे यहाँ के सर्वांगीण विकास भी चाहेंगे, सभी ग्रामीण चाहते हैं कि इनको मंत्री के रूप में हो और जो आधा अधूरा छोड़ करके जो खत्म हुआ था 10 साल की अवधि में कोई विकास का बोध तक नहीं हुआ है, उसको पूर्ण करने के लिए इनको दोबारा मंत्री पद देने का हम लोग ये आशा और उम्मीद करके यहाँ पर मरम्मती का कार्य चल रहा था, उसमें काफी यहाँ पर खड़े थे जगम बंधु महतो और वार्ड मेंबर भक्ति महतो भी, और अपने देख रेख में काम किया। तो कैसा लगा CSR का काम आपको? देखिए, कंपनी जब से लगी है तब से CSR से हम लोग आस लगाए बैठे रहते हैं और जैसा ही कुछ भी हम लोग न्यूज देते हैं CSR को, उन्होंने बहुत मुस्तैदी के साथ काम को करते हैं और हम लोग को भी, गांव का भी आदमी को अच्छा लगता है कि नहीं, हम लोग कहते हैं तो हम लोग को बात को रखा जाता है। कंपनी से यही आशा उम्मीद है और वो अच्छा से करे और हमारे श्रीतीज स्कूल का जो है 2 तल्ला मंजिल भी बना दे तो हम लोग को थोड़ा बच्चा बढ़ गया है तो अच्छा रहेगा। हाँ, बाउंड्री भी नहीं हुआ है स्कूल में, थोड़ा इस पर भी ध्यान देगा कंपनी तो हम लोग को एक उम्मीद जगेगा कि सामने सियालजोरी में प्लांट लगा है तो सियालजोरी में स्कूल का भी विकास कर रहा है, बच्चा लोग पेड़ के नीचे पढ़ रहा है तो उससे थोड़ा अच्छा होगा, कंपनी का भी नाम होगा, आगे बढ़ेगा। यही आशा और उम्मीद लेके हम लोग गाँव में बस रहे हैं, चाहे प्लांट भी लगाए हैं। हाँ, सबको रोजी रोजगार अच्छा से दे, सबको समान वेतन समान काम दे।
है ना। यही उम्मीद हम लोग रखते हैं कंपनी से।